नर्सिंग फ्यूचर ऑफिसर आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं स्टाफ नर्स के एग्जाम में हरियाणा गवर्नमेंट सीएचओ एम्स हो गया, नॉर्थ हो गया, बिहार हो गया, किसी भी 4 से 5 क्वेश्चन आपके वैक्सीनेशन से क्वेश्चन आते ही आते हैं। वैक्सीनेशन का डोज क्या है, कब दिया जाता है, कौन सा रूट दिया जाता है, कितना अमाउंट दिया जाता है, कौन से सिम्टम्स दिखते हैं। तो ये आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है मिजल्स से 100% आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनने वाले ही बच्चे। तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होने वाले, ध्यान से सुनिएगा। मिजल्स होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में देखते हैं। मिजल्स क्या है? इट इज़ अ वायरल डिजीज। ये क्या होता है, एक वायरल डिजीज होता है। द मोस्टली फाउंड किस में फाउंड किया जाता है? बच्चों में फाउंड किया जाता है। करेक्टराइज बाय फीवर होता है, इसमें कफिंग होता है, स्नेजिंग होता है, रनिंग नोज होता है। रनिंग क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है? फीवर होता है, फिर कितने डेज का फीवर होता है इसके भी आगे बताएंगे। कफ का एक ग्रुप होता है, उसकी वजह से पेशेंट को क्या करता है, बच्चे को कॉज होता है। उसकी डेट की बात करें बच्चा, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड बच्चे को 10 से 14 दिन के अंदर पेशेंट को कॉज हो जाता है। किसी पेशेंट को हुआ है अगर उसे कांटेक्ट में आता है तो 10 से 14 दिन के अंदर आपके बच्चे को हो जाएगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या फिर डायरेक्ट उस व्यक्ति के कांटेक्ट में आप रहे हैं तो पेशेंट को हो जाएगा। जिस व्यक्ति को हुआ है उसके कांटेक्ट में आप आते हैं या फिर उसके खांसने छींकने या फिर आप बात कर रहे हैं उसकी वजह से हो जाएगा, वॉमिट की वजह से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से सिम्टम्स है, कैसे हम सिम्टम्स को याद करें। तो 3C से याद करिए। 3C याद कर लीजिए। आपको 3C से याद हो जाएगा। कफ, कोराइजा, कंजक्टिवाइटिस। क्या होगा? कफ होगा बच्चे को, कफ होता है, कोराइजा होता है बच्चे को, कफ, कोराइजा एंड कंजक्टिवाइटिस। 3C का मतलब 3 लास्ट वाला जो C था उसका कंजक्टिवाइटिस मतलब उसके आंख में इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी आंख में इन्फेक्शन। टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। फीवर की बात करें तो फीवर आपको 4 डेज फीवर आपको देखने को मिलेगा। 4 दिन कंटिन्यूस बच्चे को फीवर देखने को मिलता है। 4 दिन कंटिन्यूस फीवर देखने को मिलता है। आर एन ए पैरामिक्सो वायरस इसमें देखने को। मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको बता दिया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होने वाला है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं या फिर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट को हो जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड भी मैंने आपको बता दिया। 10 से 14 दिन के अंदर आपके अंदर कॉज ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं या फिर ये कॉज हो जाता है। ये मैंने बता दिए। 3 सिम्टम्स। क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है? क्लिनिकल फीचर मतलब कफ, कोराइजा, कंजक्टिवाइटिस। आप 3C से याद करिए बच्चे। 3 से याद रखिए। 3C याद रखिए। कफ, कोराइजा, कंजक्टिवाइटिस याद रखिए। आपके पेशेंट को ये देखने को मिलेगा। और आपके इसमें क्या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो देखने आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, कोपलिक स्पोर्ट पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। कोपलिक स्पोर्ट पड़ता है, कहाँ पड़ता है बच्चा ये भी बताएंगे आपको। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होने वाला। कोपलिक स्पोर्ट पड़ता है, कहाँ पड़ता है? जस्ट एक रेसेस पड़ता है। क्या पड़ता है? रेसेस पड़ता है आपके बक्कल म्यूकोजा के जस्ट में। रेसेस प्रेजेंट होते हैं बच्चा, रेसेस प्रेजेंट होते हैं एट द बक्कल म्यूकोजा में। कहाँ होता है? बक्कल म्यूकोजा में। बक्कल म्यूकोजा कहाँ होता है? बक्कल म्यूकोजा जस्ट अपोजिट का होता है। बक्कल म्यूकोजा कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चा? बक्कल म्यूकोजा प्रेजेंट होता है आपके जस्ट अपोजिट होता है। जस्ट म्यूकोसिस था लोअर टीथ के पीछे, सेकेंड लोअर टीथ के पीछे से, लोअर टीथ के पीछे प्रेजेंट होता है बच्चा। टीथ के पीछे प्रेजेंट होता है बच्चा, लोअर टीथ के पीछे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करें कॉम्प्लिकेशन। क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। तो क्लिनिकल फीचर मैंने आपको बता दिया। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? आपके फीवर देखने को मिलता है, लेथार्जी होगा, कफ होगा, कोराइजा होगा, मैंने एक्चुअली आपको बता दिया। स्मॉल रेड कलर का एक स्पॉट देखने को मिलेगा जो मैंने कॉप्लिक स्पॉट बताया। वाइट सेंटर में अपीयरेंस दिखाते हैं चिक्स पे वाइट कलर का सेंटर दिखने हैं और पिंक कलर का रेसेस डेवलपमेंट होगा आफ्टर 3 to 4 डेज के अंदर। 3 to 4 डेज के अंदर सिम्टम्स देखने को मिलता है और सिम्टम्स क्या? रेसेस प्रेजेंट होगा। 2 to 3 डेज में क्या होगा? रेसेस भी प्रेजेंट होता है। कोप्लिक स्पोर्ट पड़ता है, मैंने आपको ये भी बता दिया। कोप्लिक स्पोर्ट कहाँ पड़ता है? जस्ट क्या होता है? बक्कल म्यूकोजा के पास में आपको दिखता है। एलोवेरा होगा 12 to 18 आवर्स में आपको देखने को मिलता है बच्चा। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट वाला, एक एक लाइन आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने वाले, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने। अब हम ये तो सिम्टम्स अगर देख के, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि ये मेजर से कि क्या है, तो इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या करवाएंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या क्या करवाते हैं बच्चा, इसके बारे में एक्सप्लेन करके देखें। डायग्नोस्टिक आप सिम्टम्स को, कौन सिम्टम्स दिख रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप सिम्टम्स करवा सकते हैं। अगर बक्कल में हो सके मेरे कॉप्लिक स्पॉट पड़ा है तो उससे भी आप टेस्ट करवा सकते हैं। स्वैब कल्चर करवा सकते हैं। नज़र से आप स्वैब कल्चर ले लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा। ऐसे सेरोलॉजी स्टडी कराई जाती है, उससे आप डायरेक्ट पता चल जाता है कि पेशेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम हुआ है। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो बच्चा लारेंजाइटिस देखने होता है। लैरिंक्स जो होती है बेबी के, आपके बच्चे के गले में इन्फेक्शन हो जाता है। गैस्ट्रोएंटाइटिस मतलब आपके बच्चे के
पेट में, स्टमक में क्या इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंका यानी ब्रोंकिया में जो ब्रैकिया होती है, ब्रोंकिया होती है, ऐसे ट्रकिया गया होता है, ट्रकिया के अंदर यहाँ पे ब्रोंकाई होती है, यहाँ पे क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मतलब आपके मिडिल ईयर में क्या होता है, इन्फेक्शन देखने को मिलता है बेटा, मिडिल ईयर में आपकी इन्फेक्शन देखने को मिलता है। कंजक्टिवाइटिस, आपकी आई में इन्फेक्शन देखने को मिलता है बच्चे को, आपके आई में इन्फेक्शन देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट कैसे करेंगे। अभी कॉज हो गया, प्रिवेंशन हो गया, लेकिन मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उसको बचाना भी है, प्रिवेंट करना है, मैनेजमेंट कैसे करेंगे। एंटी एशीविर एजेंट देते हैं क्या, एशीविर का एक इंजेक्शन आता है, उसको हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, या फिर सिम्टोमेटिक ड्रग प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, सेडेशन देती है, फीवर आ रहा है तो फीवर को एंटीपायरेटिक इंजेक्शन देते हैं, एंटी हिस्टामिन एलर्जिक हुआ है तो एंटी हिस्टामिन पेशेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोवाइड करते हैं सिम्टम केयर, प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड सिम्टोमेटिक केयर पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, या रिस्पायरेटरी आइसोलेशन रखते हैं, पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई तो रिस्पायरेटरी आइसोलेट करके पेशेंट को, बेबी को रखते हैं। प्रोवाइड डार्क रूम, पेशेंट को हम डार्क रूम प्रोवाइड करते हैं, डार्क रूम प्रोवाइड करते हैं तो पेशेंट है फोटोथेरेपी, क्योंकि पेशेंट जो होता है फोटोथेरेपी से पेशेंट प्रोवाइड करता है, क्योंकि जितनी इमेजेस दिखी है उससे बेटे क्या होता है, बेबी डरता है, डर लगता है उसके। और इम्यूनाइजेशन हम पेशेंट को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, इम्यूनाइजेशन पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, बच्चा इम्यूनाइजेशन पेशेंट को लगवाते हैं। ऐसे ही मोस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप नेक्स्ट कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।